कैसे हैं आप लोग। तो होप सो 3.1 से लेके 3.5 तक के सारे क्वेश्चंस को तुम लोग सॉल्व कर चुके होगे। बिकॉज अगर तुमको ये नहीं आता ना तो आज का तुम्हें लेक्चर नहीं समझेगा। बिकॉज ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है 3.1 से लेके 3.5 के बीच में, इन सब को हम लोग इसमें एक साथ यूज करने वाले हैं। तो इसी के साथ हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? Four alternative answers for each of the following questions are given. Choose the correct alternative. चार हमें ऑप्शन दिए रहेंगे एंड हमें सही आंसर को चूज करना है। पहला क्वेश्चन, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5.1, 5.5 एंड 3.3 रिस्पेक्टिवली टचेस ईच अदर। ठीक है, सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर? टू सर्कल्स ऑफ रेडियस, यहाँ पर ये नहीं बोला हुआ है कि इंटरनली टच हो रहा है कि एक्सटर्नली टच हो रहा है, हमको ये नहीं बोला। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नली टच हो रहा है। ठीक है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि एक्सटर्नली टच हो रहा है। तो सीधी सी बात है ना, 5.5 और हम लोग क्या करेंगे एंड 3.3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 8.8। और अगर हम लोग इसको मानते हैं कि ये इंटरनली टच हो रहा है, तो अगर हम लोग 5.5 में से 3.3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2.2। मतलब तुम्हारा डी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द center of the other. If the distance between their centers is 12 centimeter, what is the radius of the each circle? दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहे हैं ऐसा, एंड क्या बोला हुआ है? passes through the center of the center. If the distance between their center is, दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ईच रेडियस? आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है कि दोनों सर्कल का रेडियस क्या होगा? यहाँ पर सेम सेम होगा। ये डायग्राम से मालूम पड़ रहा है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर? 12 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अ सर्कल टच ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, सो द पैरेललोग्राम मस्ट बी अ डैश डैश डैश। अगर एक सर्कल है जो एक पैरेललोग्राम का हर एक साइड को टच कर रहा है, तुम मुझे बताओ, एक पैरेललोग्राम है वो हर एक साइड को टच करेगा? पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अगर इसको टच करेगा तो इसको टच नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? लेकिन पैरेललोग्राम के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तुमको मालूम होगा। तो ये क्या होगा? एक रोम्बस होगा। बिकॉज रोम्बस के क्या होते हैं? चारों साइड इक्वल होते हैं। एंड जो रोम्बस है वो एक्चुअली में पैरेललोग्राम का क्या है? एक प्रकार का टाइप है। तो यहाँ पे क्या होगा? रोम्बस तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। अब लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आर सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्यू आर, आपको दिया हुआ है, ये दिया है, तो क्या बोला हुआ है? क्या निकालना है अपने को? डायमीटर निकालना है। तो पी क्यू क्या है? यहाँ पे रेडियस है। अगर तुमने पी क्यू निकाल लिया तो ऑफकोर्स उसका डबल क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट रेडियस टेंजेंट थ्योरम लगाएंगे और यहाँ पे होगा 90 हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसमें पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करें, अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वैल्यू पुट किया एंड 12 वहां पे जाएगा, तो 12.5 में से 12 माइनस कर देंगे स्क्वायर करके, तो हमें 12.25 मिल जाएगा। एंड इसको अगर हम लोग रूट निकालते हैं, इसका रूट निकालते हैं तो कितना आएगा? 3.5 आएगा। कितना आएगा? 3.5। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हम उसको डबल कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 7 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इफ टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स ऑफ देम कैन बी ड्रॉन? बोला हुआ है अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनमें से कॉमन टेंजेंट कितना ड्रॉ करते हैं, कर सकते हैं? तुम जरा सोचो कितना कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर टच कर रहे हैं तो तुमको क्या दिख रहा है? एक यहाँ कर सकते हैं, एक ऐसे, और आपको एक ये दिख रहा होगा। तो 3 टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। लाइन एल, लाइन एल आपको दिख गया, टचेस अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ से टच कर रहा है एट पॉइंट पी इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ओ से लेके पी कितना है? 9 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ओ टू पी, ओ से लेके पी, ओ से लेके पी क्या है? रेडियस है ना। तो कितना दिया है रेडियस अपने को? 9। तो ये हमें पहला आंसर मिल गया, बिकॉज क्या है? ये रेडियस है। ओ क्यू, ओ से लेके क्यू 8 सेंटीमीटर है। तो बताओ क्यू पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा? तुम बताओ, मुझे बताओ। जब ओ से लेके पी 9 सेंटीमीटर रेडियस है, जब ये यहाँ पे 9 सेंटीमीटर हो गया और ये दिया है 8 सेंटीमीटर,
मतलब ये कहीं ना कहीं ये सर्कल के अंदर ही रहेगा, मतलब क्या होगा, इनसाइड द सर्कल। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, इनसाइड द सर्कल। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, इफ डिस्टेंस बिटवीन O to R 15 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट R line on line L, at what distance will each of them will be from point P। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, फिर से रीड करते हैं इसको। इफ डिस्टेंस ऑफ O से लेके R, O से लेके R कहीं पर तो कोई पॉइंट है, हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ पॉइंट R लाइन ऑन L, L के ऊपर कितने लोकेशन उसके हो सकते हैं, ऑफ कोर्स दो लोकेशन हो सकते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट P, पॉइंट P से उसका डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज देखो ये हो गया तीसरे वाले का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नंबर है 3। इफ फिगर 3.83 एम इज द सेंटर, ठीक है, के एल क्या है ये, के हाँ के एल ये टेंजेंट सेगमेंट है। एम के कितना दिया हुआ है 12, के एल कितना दिया है 6√3। फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो तुम मुझे बताओ, तुमको एम के दिया है 12, ठीक है, एल के दिया है 6√3, तो ये रेडियस टेंजेंट थ्योरम से 90 हो जाएगा। तो अगर तुम ट्राइंगल एम एल के में पाइथागोरस अगर थ्योरम अप्लाई करते हो तो तुम्हें एम एल मिल जाएगा। एम एल क्या है, एम एल ही क्या है, रेडियस है ना बेटा, एम एल रेडियस है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, मेजर्स ऑफ एंगल के, एंगल के का मेजरमेंट कितना होगा, ठीक है, फिर एंगल एम का मेजरमेंट कितना होगा। तुम मुझे बताओ, ये 12 दिया है, 6√3 दिया हुआ है, जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना एम एल को, ये भी लगभग 6√3 ही आएगा, 6√3 ही आएगा जहां तक मुझे मालूम है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब ये 90 हो गया तो ये 45 और ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो सेकंड वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं सॉल्व कैसे किया हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन हो गया, पहले क्वेश्चन में लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम एंड एमएल कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया था कि 6√3 आएगा, बट ठीक है यहाँ पे 6 आया हुआ है। फिर हम बात करते हैं एमएल क्या है। देखो एमएल क्या है, हाफ ऑफ एमएल क्या है, हाफ ऑफ एम के है, हाफ ऑफ एम के। देखो जब यहाँ पर 6 आ गया, जब यहाँ पर कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब क्या है, ये जो 6 है ये एक्चुअली में हाइपोटेन्यूज का हाफ है। एंड हाइपोटेन्यूज का हाफ कब होता है, जब वो किसी 30 एंगल का अपोजिट होता है, बिकॉज आपको 30 60 90 का थ्योरम मालूम होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 30 है तो एम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इन फिगर 3.84 O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। ठीक है, सेगमेंट ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट हो गए। रेडियस ऑफ द सर्कल आर, रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, आर है। सर्कल रेडियस मतलब यहां से लेके यहाँ क्या है, आर है, और ये भी कितना है, ये भी आर है। लेंथ ऑफ ए बी, ए से लेके बी कितना है, ये भी आर है और ये भी आर है। टू दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी क्या है, स्क्वायर है। सीधी सी बात है ना बजरंगी, ये रेडियस है और ये क्या टेंजेंट है, तो 90 बनेगा और ये 90 बनेगा। जब ये 90 है तो ऑफकोर्स ये भी कितने होंगे, 90 होंगे। उसके बाद तुम जरा बताओ, ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, चारों साइड इक्वल है, चारों साइड क्या है, इक्वल है। देखो चारों साइड भी इक्वल है और चारों एंगल भी इक्वल है, तो ये कंडीशन किस में आती है, ये कंडीशन सिर्फ किस में आती है, स्क्वायर में आती है। इसलिए इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है हमने देख लिया, अब इसका देखते हैं प्रूफ। तो हमने कर लेंगे कंस्ट्रक्शन, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब प्रूफ की बात करते हैं, तो टेंजेंट है, ये टेंजेंट इक्वल होते हैं एक दूसरे को, बिकॉज ये क्या हो गए, इसको इक्वल होगा। सर्कल का रेडियस सेम सेम रहेगा, इसलिए आर हो गया, ए बी इक्वल टू आर दिया हुआ था, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया। अब टेंजेंट थ्योरम में क्या बोलता है, जी ये जो एंगल बनेंगे, ये जो एंगल बनेंगे और जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो 90 हो जाएगा, इसलिए क्या है, ए बी ओ सी ये स्क्वायर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन फिगर 3.85 क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। इन सर्कम सर्कल्स द सर्कल विथ सेंटर टी, ठीक है, पॉइंट ई एफ जी एंड एच आर टचिंग पॉइंट। क्या कर रहा है, ये टच कर रहा है, एक ये हो गया, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, और दूसरा इफ ए दिया है 4.5, ई बी आपको दिया हुआ है कितना 5.5, ए डी आपको दिया हुआ है एंड ए डी आपको फाइंड आउट करना है। ए डी कहां पर है, आपको यहां से लेके यहां तक
फाइंड आउट करना है। तुम जरा मुझे बताओ, क्या EB ये BF को इक्वल नहीं होगा? क्यों? आपको मालूम होना चाहिए टेंजेंट थ्योरम, ये इसको इक्वल नहीं होगा और ये वाला इसको इक्वल नहीं होगा और ये वाला इसको इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर मैं इसको AE इज इक्वल टू AH लिखूं, उसके बाद देखो, उसके बाद जरा तुम देखो, उसके बाद HD इज इक्वल टू DG लिखूंगा और ऐसे इसको लिख दूंगा और ऐसे इसको लिख दूंगा और सबको मैं प्लस कर दूंगा, तो मुझे पैरेललोग्राम का साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पैरेललोग्राम का साइड मिल जाएगा। वही यहाँ पर किया हुआ है, इसको एक्स एक्स मान लिया, इसको वाई वाई मान लिया। अब क्या करेंगे? ए बी इक्वल टू डीसी है, ए से लेके बी इक्वल टू क्या है? डीसी है, बिकॉज पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। एंड एडी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। AE इक्वल टू AH, BE इक्वल टू BF, CG इक्वल टू CF एंड DG इक्वल टू DH। टू टेंजेंट्स फ्रॉम द कॉमन पॉइंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये जो थ्योरम हमने थ्योरम देखे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो लिखने का तरीका है ना, तुमको ध्यान देना पड़ेगा। AE, देखो AE इक्वल टू BE, ऐसे आपको सेगमेंट लिखना है। AE BE मतलब जब इसको प्लस करेंगे ना तो फटाक से प्लस भी हो जाए। इसको अपना प्लस कर देंगे, इसको प्लस किया तो AE और BE हो जाएगा AB और CG और DG हो जाएगा CD। वही से हम इसको प्लस करेंगे, ये प्लस कर दिया। ठीक है, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC हो जाएगा। अब देखो, अब तुम यहाँ पे देखो AB एंड CD एक दूसरे को क्या है? इक्वल है ना, एक दूसरे को इक्वल है, तो हो जाएगा 2AB हो जाएगा। और AD और BC क्या इक्वल है? बिकॉज क्या, क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 2AD। 2 कट जाएगा तो AB इक्वल टू AD हो जाएगा। और तुम मुझे बताओ AB क्या है? AB इक्वल टू AE प्लस EB है और दोनों का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 4.5 5.5। इसको प्लस कर देंगे तो यू विल गेट योर फाइनल आंसर। इसमें जो मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट जो आपको ध्यान देने का है वो ये ध्यान देने का है, वो ये ध्यान देने का है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं उसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इन फिगर 3.86 सर्कल विद सेंटर M टचेस द सर्कल विद सेंटर N एट पॉइंट T। ठीक है, T पॉइंट पर क्या कर रहा है? टच कर रहा है। रेडियस RM टचेस द स्मॉलर सर्कल एट S। जो RM रेडियस है ना, वो छोटे वाले सर्कल को S पॉइंट पर टच कर रहा है। रेडी ऑफ सर्कल R 9 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल R 9 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। मतलब बड़े वाले का सर्कल का रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है एंड छोटे वाले कितना है? 2.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हेंस फाइंड द रेशियो ऑफ MS अपॉन SR। MS एंड SR का हमें क्या निकालने का है? रेशियो भी फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT। हमें MT का सेगमेंट जो है उसका आंसर निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN। M से लेके N तक का जो हमें डिस्टेंस है, हमें ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए, हमें जो फाइंड आउट करना है। तुम मुझे बताओ, अगर इसको मैं सॉल्व करते बैठूं, ठीक है, सॉल्व करते बैठूं अगर मैं इसको, देखो ये क्या है? मैं यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो छोटे वाले सर्कल के लिए RM क्या है? एक टेंजेंट है। RM क्या है? एक टेंजेंट है, तो मतलब यहाँ पे 90 बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 90 बन जाएगा। क्लियर है? इतना इतना बात समझ में आया? अगर फिर मैं आगे मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो तुम मुझे बताओ, तुमको NS मालूम है ना? तुमको NS मालूम है? NS कितना दिया हुआ है? 2.5। कितना दिया है? 2.5। ओके, फिर अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, यहां से हम लोग RS आराम से निकाल लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से SM भी आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है? तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है MS अपॉन RS, ये मिल जाएगा, रेशियो निकालने का ना, ये मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हमें MT कैसे मिलेगा, M से लेके T कैसे मिलेगा। अगर तुम इसको डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हो ऐसा, अगर तुम इसको डायरेक्टली ड्रॉ करते हो तो MT क्या है? MT खुद एक रेडियस है यार, MT खुद एक रेडियस है कि नहीं, बड़े बड़े सर्कल का। तो ये हो जाएगा 9। अब बात करते हैं MN क्या होगा। MN, तुम MT में से छोटे वाले सर्कल को इसको माइनस कर दो, तुम्हें NM मिल जाएगा। तुम्हारा ये वाला भी सॉल्व हो गया। तो ये हो गया इसका सोल्यूशन, पहला वाला सॉल्व हो गया, डायरेक्टली इसने पहला वाला सॉल्व किया हुआ है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला क्या? MT इक्वल टू MN प्लस NT होता है, वैसे जो हमने किए थे। हमने क्या किया? MT का वैल्यू 9 है, MN हमें मालूम करना है, NT 2.5 है, पुट कर दिए, 6.5 आ गया। फिर तीसरा निकालना है, RM टचेस द स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट S। तीसरे क्वेश्चन क्या था? फाइंड द मेजर्स ऑफ NSM। देखो NSM निकालने का, सीधी सी बात है ना,
टच कर रहा है तो सीधी सी बात क्या हुआ, NSM क्या हुआ यहाँ पर बन जाएगा 90, बिकॉज क्या ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट थ्योरम। अब बात करते हैं, हमें रेशियो की बात करें तो रेशियो का हमने देखो यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे, यहाँ पर तुमको बता रहे कि रेशियो कैसे निकालने का है, फिर भी यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है, इस सोल्यूशन को आप देख लो, ये इसका सोल्यूशन है रेशियो निकालने के लिए, एंड आगे का जो रिमेनिंग ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा ट्रिकी था, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी था, बट शांति से एक बार फिर से सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल्स विद सेंटर एक्स एंड वाई, इसका फिगर कहां पर है, ये फिगर है, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, टच ईच अदर एट पॉइंट जेड, ठीक है, जेड पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है, एक तो ये हो गया। आ सेकेंड पासिंग थ्रू जेड इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी समझ में आ गया हमें। रिस्पेक्टिवली टू दैट रेडियस एक्स ए एंड वाई बी, एक्स ए एंड वाई बी एक दूसरे को पैरेलल है, क्या एक दूसरे को पैरेलल है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द प्रूफ। तुम मुझे बताओ, अगर तुमको एक्स वाई, तुमको अगर ये एक्स वाई एंड जो बी वाई इसको प्रूफ करना है, अगर तुम्हें इसको पैरेलल प्रूफ करना है, तो मतलब ये हो गया कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है ये इक्वल होना चाहिए बाय अल्टरनेट एंगल। तुम मुझे बताओ, अब मैं बात करता हूँ बड़े वाले छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो जरा देखो इसमें एक्स जेड क्या है, एक्स जेड एंड एक्स वाई क्या है, रेडियस है। जब ये रेडियस हमारा दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब तुम मुझे बताओ, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं अभी। अब मैं जो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, होगा या नहीं होगा, क्यों, अपोजिट वर्टिकल एंगल, ठीक है, अपोजिट वर्टिकल एंगल। अब बात करते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखो जेड वाई इक्वल टू होगा बी वाई के, क्यों, एक ही सर्कल के रेडियस है, तो अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स होगा। क्लियर है, मतलब इनडायरेक्टली ये इक्वल टू ये हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल एक्स ए जेड इज इक्वल टू होगा एंगल जेड बी वाई के। इसलिए क्या हुआ, इसलिए बाय बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या हुआ, एक्स ए क्या होगा, ये पैरेलल होगा किसके, बी वाई के। क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। बाकी जो प्रूफ दिया हुआ है फिलअप करने का है, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है भैया, इसको आप देख लो एंड फिलअप कर लेना, ठीक है। तो होप सो ये हो गया इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट।